ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से तुला राशि के और तुला लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। फरवरी 2026 मासिक राशिफल ये महीना कैसे जाने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। यह जो महीना है इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला भाग ये है कि क्या क्या उपलब्धियां होने वाली हैं, किन क्षेत्र में उपलब्धियां होने वाली हैं, और दूसरा जो है हमें किन बातों का ध्यान बना के रखना है। अब इस बात को समझिएगा कि स्वामी जो शुक्र हैं, जो लगन के जो मालिक हैं, वह अस्त प्रभाव से इस महीने जो है वो मुक्त हो जाएंगे। 1 तारीख को मुक्त हो जाएंगे। साथ ही ये 4 ग्रहों की जो ये गठबंदी चल रही है ये ऐसे ही आगे मूव करेगी। सूर्य की, मंगल की, बुध की और शुक्र की। बुध भी अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 20 तारीख के पश्चात जो है फिर ये वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। मंगल भी अस्त प्रभाव में चलेंगे। अब ये सुख स्थान से निकलकर और अधिक बेटर स्थान में यानी शुभ पंचम त्रिकोण भाव में जा रहे हैं, जो कि केवल और केवल गोचर की कुंडली के अनुसार है। वहाँ पर कुंभ राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। अच्छी बात क्या रहेगी, है ना, कि भाई अब उपलब्धियाँ क्या रहेंगी। जिस जातक को अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंता बनी हुई थी, वह चिंता काफ़ी कम होने लग जाएंगी। उसके शिक्षा में, उसके कैरियर में, उसके जीवन में जो मांगलिक कार्य हैं उसको लेके, उसके जीवन में भी कुछ सरकारी या अर्ध सरकारी सेवाओं से कुछ दिक्कत आ रही हो, या कुछ चीज़ों के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, कुछ पैसा अटका हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मिलने के लिए ये महीना जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको मतलब कंफर्टेबल रहने वाला है। यानी कुल मिला के ये काम जो है, जो अटके हुए काम है, इनके लिए महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मंगल की बात करते हैं और साथ में ये जो बुध बैठे हुए हैं इनकी बात कर लेते हैं। जब अष्ट प्रभाव से बुध जो है मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मंगल अभी अष्ट प्रभाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में जो बच्चे की जो जिद है उसके आगे थोड़ा सा सेटल करना पड़ सकता है। नहीं तो व्यर्थ का वाद विवाद जो है घर में जो है वो परेशानी दे सकता है। अब मुख्य बात यहाँ जो राहु बैठे हुए हैं, राहु के ऊपर एक अच्छी बात यह है कि अतिचारी और वक्री स्वभाव को धारण करे हुए देवगुरु बृहस्पति देव मिथुन राशि में 9वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। अब ये सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो स्वाभाविक है ये सब भी बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। तो सूर्य से रिलेटेड फल, शुक्र से रिलेटेड फल, मंगल से रिलेटेड फल और बुध से रिलेटेड फल जो है उसमें कुछ ना कुछ शुभता आएगी ही आएगी। आप फरवरी महीने को ये मानिएगा, फरवरी महीना जो है जाते जाते बहुत सारी जीवन में चलने वाली परेशानियां हैं, इनको हमेशा के लिए काट कर चला जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 ग्रह हैं इनका हमारे को ध्यान बना के रखना है। सबसे पहले मीन राशि के जो शनि जो हैं वो छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। शनि पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे, कुछ समय पश्चात अभी अस्त हो जाएंगे, फिर स्वाभाविक है बड़े लंबे समय के लिए वक्री भी हो जाएंगे। फिर वक्री स्वभाव से फिर वो सर्दियों में आगे जो है बाहर भी आ जाएंगे। शनि यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि सभी चीज़ आपके कार्य जो है मैं पूरा करूँगा, बस आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना होगा कि मैं एक स्लो चलने वाला प्लैनेट हूँ, मैं धीरे धीरे ही फल दे सकता हूँ। और जो मेरी धीमी जो चाल है, मेरी जो धीरे धीरे फल देने वाला जो नियम है, ये लंबे समय तक फल मैं देता रहता हूँ। ये मेरे एक विशिष्ट गुण है, बाकी सारे ग्रहों को कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो सुख स्थान की मेरी जिम्मेदारी है, जीवन में बड़े बदलावों की मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी आपके छठे सेक्शन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपके मैं सारे कामों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। इसका मतलब शनि बाबा बिल्कुल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो जहाँ हो वहीं पे स्थिरता के साथ अपने पैर जमा कर रखिएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी शॉर्टकट अगर आप अपना लेते हो कि ये धन कमाने का बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, क्योंकि अमुक मेरा जान पहचान वाला कमा रहा है इसलिए हम भी कमा लेंगे, तो उसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय धीरे धीरे ही आपका आगे बढ़ेगा। हालांकि फरवरी महीने से बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे। अब बृहस्पति जो 9वें सेक्शन के बैठे हुए हैं,
बृहस्पति 9वें सेक्शन के बैठकर सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात आपसे ये कर रहे हैं कि मेरी जो 9वीं दृष्टि इन सारे 5 ग्रहों पे जो पड़ रही है, इस सेक्शन के ऊपर जो पड़ रही है, इस दृष्टि को अगर और अधिक लाभ लेना चाहते हो तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ धर्म का रूपी जो दान है उसको करना शुरू कर दो। वो करना शुरू कर दोगे, तुम अपनी आदतों से ही मुझे मजबूत कर लोगे और तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ग्रहों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति कहता है ना कि भाई आ नहीं रहा है तो स्वाभाविक गणना होती है कि भाई आप दे नहीं रहे हो। बस इस नियम को समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए, तुला राशि तुला लगन के जातकों के लिए, क्योंकि केतु सिंह राशि के 11वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। आप जो कुछ कर रहे हो उसके साथ अगर आवाज़ हो रही है और शोर मच रहा है और लोगों का ध्यान जा रहा है तो आप स्वयं ही अपनी प्रोग्रेस को बहुत स्लो करके आपने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है, अगर आप जो है पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल रहते हो और ज़बरदस्ती अपना पक्ष रखते हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, सम्मुख व्यक्ति जो है वह ही हमसे जो है किसी प्रकार का विरोध रखता है, वो हमारा काम रोकने का प्रयास करता है। तो बृहस्पति यहाँ पर केतु की मदद से ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि इन 5 ग्रहों पे पड़ रही है। ये एक नियम बना लीजिए कि हमारे कर्मों के अलावा हमारे को कोई भी दुख दे ही नहीं सकता और हमारे कर्मों के अलावा हमारे को कोई सुख दे ही नहीं सकता। जब तक अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेता है तब तक वह परेशानी बना रहता है, या ये समझ लो कि ग्रहों में उलझा हुआ रहता है, बाहर नहीं आ सकता वो उससे। हर महीने उसको एक चीज़ रहती है कि अब देखें अब क्या है, अब देखें अब क्या है। सारी चीज़ें जब तक आपकी स्थिरता पे नहीं आती हैं तब तक कुछ भी चीज़ जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। और ये जब तक सारी चीज़ों में केवल एक ही बीज है, वह है आपका आंतरिक मन। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्राप्त करने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्राप्त करने का तरीके पे अगर काम ही नहीं करा जाएगा, कुछ भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। बहुत बड़े बदलावों के साथ ये फरवरी महीना आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, लेकिन जो जातक जो है जो शॉर्टकट ढूंढते आ रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। संभवतः ये महीना उनके लिए नहीं है। और बड़ी सीधी सी बात समझ लीजिएगा, जो बहुत तेज़ी से जिनको रिज़ल्ट आते हैं तो उनको तेज़ी से रिज़ल्ट जो आज आप देख रहे हो उसके पीछे जो उनका स्ट्रगल है वह नोट नहीं कर पाते हो। इस चक्कर में जो है आप गलत गणना को समझ लेते हो कि यह बदलाव आ रहा है। बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। तो सीधी गणना आपने क्या समझी? सीधी गणना हमने समझी कि बदलाव जो है हमारा होना अटल है, लेकिन शनि जो यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं 6ठे सेक्शन में बैठकर कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे काम करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए। और बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम किसी विषय पे बात करते हैं ये किसी की कोई निजी कुंडली नहीं होती है, ये मात्र गोचर पे बात करी जाती है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।